नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा सप्तम प्रथम पाठ है सुभाषितानी। सुभाषितानी शब्द का अर्थ है अच्छे वचन। प्यारे बच्चों, 6 श्लोकों का संग्रह है मनुस्मृति, सूक्ति संग्रह, नीति शतकम इत्यादि प्रसिद्ध पुस्तकों से 6 श्लोक लिए गए हैं। पहले श्लोक में सबसे पहले हम श्लोकों को पढ़ेंगे, सस्वर पढ़ेंगे, उसके बाद अनुवाद करेंगे। पहले श्लोक में ध्यान से देखेंगे। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम मनम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। देखिए, पृथ्व्याम पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि रत्न है। जलम अनम सुभाषितम, जल अन्न और मीठे वचन। पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल अन्न और मीठे वचन। मूढ़ई पाषाण खंडेशु, मूढ़ई का मतलब मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा रत्न का नाम विधीयते दिया गया है। अर्थात मूर्खों के द्वारा तो पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न माना जाता है। दूसरे श्लोक में द्वितीय श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सते प्रतिष्ठितम। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की हुई है। सत्येन तप्ते रवि, सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है। सत्येन तप्ते रवि, सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही, वाति का मतलब बहती है, वायुश्च यानी हवा, सत्य के द्वारा ही हवा बहती है। सर्वम सते प्रतिष्ठितम, सर्वम यानी सब कुछ, सत्य यानी सत्य पर, प्रतिष्ठितम आधारित है, टिका हुआ है। तृतीय श्लोक है, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने, दान में अर्थात दान देने में, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, चय का मतलब और, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नीति में। दान देने में, तपस्या करने में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में। विस्मयो ने ही कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। भाई, हमें दान में कोई भी अचंभा नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन कितना दान दे दे, कितना दान कर दे। तपसी तपस्या में पता नहीं कौन कितनी तपस्या कर ले। इनमें, इन 6 चीजों में किसी प्रकार का भी हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विनम्रता, पता नहीं कौन व्यक्ति कितना ज्यादा विनम्र हो, किसकी क्या नीति हो। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि इन 6 चीजों में हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विवादम मैत्रीश्च ना सद्भि किंचिदाचरेत। सद्भिरेव सहासीत, सद्भि, सद्भि में नहीं होता है सज्जनों के, रेव मतलब ही, सज्जनों के साथ इस साहसित बैठना उठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगति, सद्भि का मतलब होता है सज्जनों के साथ ही, कुर्वीत करनी चाहिए, संगति में नहीं, संगति सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भि विवादम मैत्रीश्च, सद्भि का मतलब बता ही दिया, सज्जनों के साथ, विवादम में झगड़ा, मैत्री का मतलब मित्रता, सज्जनों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए, सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। न सद्भि किंचित आचरित, न सद्भि का मतलब होता है दुष्ट लोगों के साथ, किंचित किसी प्रकार का, आचरित में व्यवहार नहीं करना चाहिए।
5वें श्लोक में धन धान्य परियोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य परियोगेषु, धन और अनाज के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च और विद्या को इकट्ठा करने में, आहारे भोजन में, व्यवहारे च और व्यवहार में, तक्त लज्जा जो श्रम को छोड़ता है, तक्त का मतलब छोड़ता है, लज्जा का मतलब श्रम को या लज्जा को, सुखी भवे तो वो सुखी होता है, वही सुखी होता है। अर्थात धन और अनाज के प्रयोग में, विद्या को इकट्ठा करने में, आहारे भोजन में, व्यवहारे व्यवहार में, तक्त लज्जा श्रम छोड़ता है, सुखी भवे तो वो सुखी होता है। अर्थात हमें धन और अनाज के प्रयोग में, विद्या को इकट्ठा करने में, आहार मतलब भोजन में, व्यवहार मतलब व्यवहार में श्रम नहीं करनी चाहिए। अंतिम श्लोक, क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड्ग करे यश किम करियसि दुर्जनः। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा करना, वशीकृति लोके वश में करने का, लोके मतलब संसार में, सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अर्थात क्षमा कर देना, संसार को वश में कर लेना है। क्षम्या किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता। शांति खड्ग करे यश, शांति रूपी तलवार, करे का मतलब हाथ में, यश मतलब जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन, उसका दुर्जन भी कुछ नहीं कर सकते।